पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा रेल हादसे रोकने और रेल कर्मचारियों की कार्यशैली जानने के लिए जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर एक यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद रेलवे के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ रेल राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेल की बोगियों में फंसे घायल यात्रियों को रेल की बोगी को काटकर बाहर निकाला गया, जिनका इलाज मौके पर मौजूद रेल अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के द्वारा किया गया। लगभग 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ और रेल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए कई यात्रियों की जानें बचाईं। ये पैसेंजर ट्रेन 9515 झारसुगुड़ा स्पेशल नाम से चल रही थी। इटारसी से झारसुगुड़ा जा रही थी। ये जो है यहाँ पर ड्रेलमेंट हुआ इसका। 3 कोच इसके जो है कैप्साइज कर गए थे, जिसमें 14 पैसेंजर्स जो है वो इंजर्ड पाए गए और जो है एक कैजुअल्टी थी। इसमें इतने जो है रेस्क्यू किए गए हैं। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी शामिल थी और जो है रेलवे की जो है रेस्क्यू टीम और एसडीआरएफ जो है और भी फायर ब्रिगेड, स्टेट के अथॉरिटीज़ सारे जो है यहाँ पर आके जो है उन्होंने मदद की है इसमें। और ये एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट भी हैं साथ में। ये जो है कमांड सेंटर पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से पूरा कमांड किया गया सारा जो है। सब मेडिकल का सेंटर अलग लगाया गया है और इक्विपमेंट्स भी अलग अलग रखे हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले हम लोगों के पास है, जिससे हम लोग यहाँ से कमांड कर रहे थे कौन सा कहाँ जाना है। इक्विपमेंट अगर कहीं ज़रूरत है तो इधर से डाइवर्ट भी कर रहे थे कर सकें। जबलपुर से जो है जैसे ही एक्सीडेंट का यहाँ वहाँ खबर लगी, वहाँ एआरएमबी का ऑर्डर हुआ और जो है एआरएमबी यहाँ पे पहुँच गई थी 21:10 पे यहाँ पहुँच गई थी साइट पर। और पूरे मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये रहा कि जो है कोऑर्डिनेशन हम लोगों का जो आपस में था और कैसे क्या अलर्टनेस है सबकी, सभी डिपार्टमेंट की, वो चेक हो गई है और वो चेक होती रहती है। हम लोग के साल में एक बार करते ही हैं ये मॉक ड्रिल। हम लोग जॉइंटली मॉक ड्रिल होती है ये, जिससे कि जो है हम लोग का आपस में कोऑर्डिनेशन और जो है सबकी अलर्टनेस, क्योंकि ये एक्सीडेंट कभी भी किसी भी समय हो सकता है, कभी होता है, तो कितने अलर्ट हैं सब, कितने टाइम से सब निकलते हैं, कितने टाइम से पहुंचते हैं, कितना जो है एंथुसियास्टिक से काम करते हैं यहाँ पे, वो सब देखा जाता है। और जो है कैसे रेस्क्यू किया, कैसे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, वो सब जो है यहाँ देखा गया है। अच्छा, समय से नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह या हाँ, जो नहीं पहुँचते हैं जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जो है नहीं पहुँचा है। आज जो है सारे जो है टाइम से पहुँच गए हैं यहाँ। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे ऐसी बड़ी मॉक ड्रिल साल में एक बार जबलपुर मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर करता है। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। देखिए, ये एक मॉक ड्रिल थी जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा ये आयोजित किया गया था और इसमें सभी एजेंसीज़ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, मेडिकल डिपार्टमेंट सिविल प्रशासन और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है 4 चीज़ों पे की गई थी कि हमारी अलर्टनेस कितनी है, रिस्पांस कितना अच्छा है और क्या कोई गैप है और सभी एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस रहा है और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ था उसमें से हमने 14 पैसेंजर्स को निकाला है और सुरक्षित जो है मेडिकल टीम ने हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। आपकी एनडीआरएफ की कितने लोगों की? एनडीआरएफ की यहाँ पर 2 टीमें लगी हुई थी और एक टीम में टोटल 40 आदमी होते हैं, तो 2 टीम यहाँ पे बुलाई गई थी और उसको हमने जो है रिस्पांस किया है। किस तरह रेस्क्यू किया गया यात्रियों को, किस तरह रेस्क्यू देखिए, प्रत्येक जो ऑपरेशन होता है एक यूनिक ऑपरेशन होता है और इसमें इन जनरल जो रेल में रेस्क्यू किया जाता है वो 2 प्रकार के अप्रोच बनाते हैं, एक वर्टिकल अप्रोच बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जैसे आपने फील्ड में देखा होगा कि वर्टिकल अप्रोच ही बनाया गया है और हॉरिजॉन्टल अप्रोच जिसमें डोर और विंडोज़ को कट करके हम आगे बढ़ते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं उनको निकालते हैं। तो दोनों प्रकार के अप्रोच बनाकर और रोप के माध्यम से उनको नीचे उतारा गया है। इसमें कुछ समय का भी निर्धारण किया जाता है? बिल्कुल समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जैसे रेलवे में बता रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर एआरवीएम व्हीकल पहुंच जाती है, एआरटी पहुंच जाती है,
तो उसी प्रकार से एनडीआरएफ की जो टीमें होती हैं, जब उनको सूचना मिलती है तो फर्स्ट अलर्ट 20 मिनट्स के अंदर बाहर हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा अलर्ट होता है, तो पहले अलर्ट में 2 टीमें निकलती हैं और जो दूसरा अलर्ट होता है वो हमारा 4 घंटे के अंदर निकलता है, यदि ज़रूरत पड़ती है तो। तो सभी अलर्ट्स बिल्कुल सही समय पे अलार्मिंग के बाद सही समय पे पहुँचे हैं। थैंक यू। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें